सप्तमी तिथि का शास्त्रोक्त वर्णित व्रत महात्म्य या महत्व क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि सप्तमी तिथि का शास्त्रोक्त वर्णित व्रत महात्म्य या महत्व क्या है। प्रमाण को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप शास्त्रों और पुराणों में वर्णित व्रत एवं त्योहार के बारे जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल महापुराण को अवश्य सब्सक्राइब करें या हमारी वेबसाइट महापुराण.com को देखें। तो चलिए जानते हैं सप्तमी तिथि का शास्त्रोक्त वर्णित व्रत महात्म्य या महत्व। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि महामुनि सुमंतु जो कि व्यास जी के शिष्य है, उन्होंने राजा शतानीक को भविष्य पुराण का ज्ञान दिया। भविष्य पुराण अध्याय 48 में से राजा शतानीक बोले हैं, विप्रेंद्र, सप्तमी कल्प का वर्णन जिसमें महात्मा सूर्यदेव के प्राप्त सौभाग्य का वर्णन किया गया है, उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महात्मा सुमंतु ने कहा है, महिप्ते ऐसी विषय पर जगदगुरु भगवान कृष्ण तथा उनके पुत्र श्याम का पुण्य रूप संवाद हुआ है, मैं उसी को बता रहा हूँ, सुनो। भविष्य पुराण अध्याय 50 में से वासुदेव कृष्ण बोले, सूर्य के नैमित्तिक पूजन को जो विशेषकर सप्तमी तिथि ग्रहण के समय एवं संक्रांति के दिनों में ही किया जाता है, संक्षेप में बता रहा हूँ, सुनो। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के ऊर्व षष्ठी में एक बार दिन में हविष्यान्न का भोजन करके संध्या समय में आचमन सूर्य को नमस्कार एवं इंद्रिय संयम पूर्वक कुशासन पर स्थित हो ध्यान करते हुए वहीं नीचे शयन भी करके रात व्यतीत करने के पश्चात प्रातः काल उठकर स्नान संध्योपासन करके पूर्वोक्त मनु मंत्र के जप एवं वहली का सूर्य और अग्नि की कल्पना कर उसमें हवन करे। उपरांत सूर्याग्निकरण संक्षेप में एवं तर्पण भी बता रहा हूँ। पूजन करने के मंदिर को चित्र विचित्र मूर्तियों की कारीगरियों से सुशोभित करके कुशकंडिका करने के उपरांत हवन करना चाहिए। हवन कुंड के चारों ओर कुश बिछाकर क्रमशः पात्रादि प्रोक्षणी पात्र एवं प्रणीता पात्र के आचमन पूर्वक कुश के 2 दलों से बने हुए पवित्रक को लेकर जिसमें अग्रभाग हो तथा वह प्रदेश मात्र का हो, उसी द्वारा यज्ञ पात्रों का प्रोक्षण संशोधन और पिघलाए हुए घी का निरीक्षण करके उत्तर की ओर किए हुए पात्र आज्य थाली में रखे। पश्चात जलती हुई एक समिधा से उसे प्रज्वलित करे। उपरांत अग्नि का आज्य थाली द्वारा एक प्रदक्षिणा कर व्यस्त हाथ के अंगूठे और कनिष्ठा का द्वारा घी का 3 बार उत्प्लावन ऊपर को धीरे से उछालना। प्रक्रिया करके अनंतर सूर्य के मूल मध्य और अंत भाग को कुशाओं द्वारा संमार्जन एवं संप्रोक्षण करने के उपरांत उन कुशाओं को अग्नि में डाल देना चाहिए। हे यज्ञ शार्दूल, फिर पूर्व की भांति सूर्य की पूजा करनी चाहिए, जिसके विधान में भूमि और अंतरिक्ष से पृथक किसी अन्य आधार पर स्थित पात्र में उसके लिए आसन प्रदान पूर्वक आवाहन एवं पूजन सुसंपन्न कर समस्त क्रियाओं को समाप्त करना विद्वानों ने बताया है, जो पहले कही गई है। अत पुन सूर्य से आरंभ कर देवों एवं संज्ञा के लिए भी मौन होकर आहुति डालें। माघ मास की सप्तमी में वरुण नामक सूर्य की पूजा करनी चाहिए, जिरा में उनके लिए 100 आहुति डालने का विधान कहा गया है। पश्चात ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देने से अभिलषित फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फाल्गुन मास में सूर्य, चैत्र में वेतांशु, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, सावन में नभ, भादो में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष, अगहन में मित्र और पौष में विष्णु नामक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत विधान द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वर्ष के समस्त सूर्यों की पूजा सुसंपन्न करने से प्रतिदिन के सौभाग्य तथा बताए हुए सभी फलों की प्राप्ति होती है। इस भांति वर्ष की समाप्ति में सुवर्ण का रथ, जिसमें भांति भांति के रत्नों से सुशोभित 7 घोड़े जुते हों, बना के उसके मध्य भाग में शुद्ध सुवर्ण की बनाई गई सूर्य की प्रतिमा, जो सौंदर्य पूर्ण रत्नों से अलंकृत एवं सुवर्ण के कमल पर स्थित स्थापित करके उस रथ
के अग्रभाग पर सारथी की भी स्थापना करे। इसी प्रकार 12 मास के अधिपति रूप में 12 ब्राह्मणों की, जिसके मध्य में आचार्य स्थित हो, वस्त्र एवं रत्नों द्वारा पूजा करके उन्हें तथा आचार्य को वे प्रतिमाएं आदि समर्पित करे। रथ, छत्र, ग्राम, गाय और भूमि का दान आचार्य को तथा उन मासों के अधीन ब्राह्मणों को घोड़े प्रदान करे और भक्तिपूर्वक सुवर्ण और रत्नों के आभूषण भी देकर एवं उन्हें नमस्कार करते हुए पूर्ण वर्ष के व्रत 2 पूर्ण होने का निवेदन भी करे। यदि व्रत न भी करे तो कोई दोष नहीं होता है। पुनः नमस्कार के उपरांत ब्राह्मण समेत आचार्य उसको एवं सतत कहकर स्वीकार करे और भांति भांति के आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न रहे। और जिसे मनोरथ के लिए तुमने आदित्यन की आराधना की है, वे उसे सफल करते हुए व्रत को पूर्ण करे। यजमान से ये भी कहे, क्योंकि आचार्य में ब्राह्मण रूप से सूर्य स्वयं प्रवेश कर तुम्हें समस्त फल देंगे, ऐसा सूर्य ने स्वयं कहा है। इस भांति व्रतानुष्ठान में गुणवान एवं निर्धन ब्राह्मणों तथा विशेषकर दीनहीन, अंधे एवं निसहाय व्यक्तियों को शक्ति अनुसार दान दक्षिणा तथा भोजन कराकर वह व्रत समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण वर्ष की सप्तमी के व्रत विधान सुसंपन्न करने से वह राजा धार्मिक होता है। यदि व्रतानुष्ठान करने वाली स्त्री हो तो वह राजा की परम प्रेयसी रानी होती है और 100 योजन का लंबा चौड़ा राज्य, शत्रु रहित एवं निष्कंटक राज्य मंडल प्राप्त कर 100 वर्ष तक उसका उपभोग करते हुए सुखी जीवन प्राप्त करता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी भक्ति पूर्वक तांबे का रथ बनवा कर विधि पूर्वक व्रत की समाप्ति में दान करता है तो उसे 80 योजन के भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, दीर्घायु आरोग्य समेत सुखी जीवन प्राप्त होता है तथा अंत में 1 कल्प तक सूर्य का निवास भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तत्चित होकर सूर्य की केवल मानसिक पूजा करता है तो उसे भी सभी अवस्थाओं में स्वस्थ जीवन प्राप्त हो जाता है और सूर्य को निहार कोहरा की भांति आपत्तियां उसे छू तक नहीं सकती। और जो इस विधान को जानते हुए भक्ति पूर्वक फल सिद्धि के लिए सविधि व्रत करते हुए मंत्रों से रक्षित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, अर्थात उन्हें असंख्य सुख साधन की प्राप्ति होती है। हे सांब, पहले कल्प में कल्याण में इस कल्प को सूर्य ने मुझसे कहा था और मैंने भी इसे सदैव गुप्त ही रखा था। हे वत्स, इसलिए यदि उत्तम फल की कामना हो तो शुद्ध हृदय से इसी विधान द्वारा सूर्य की आराधना करे। उन्हीं की प्रसन्नतावश मुझे हजारों पुत्रों की प्राप्ति, असुरों पर विजय एवं सभी देवगण मेरी अधीनता स्वीकार करते हैं। अतः तू भी सूर्य प्रिय इस कल्प को गुप्त रखना, क्योंकि इस कल्प की प्रसन्नतावश सूर्य सदैव मेरे चक्र के समीप ही रहते हैं, जिसके द्वारा सुर, असुर, मनुष्य और सांपों आदि का पराजय किया है। वे सूर्य यदि अपनी किरणों समेत इस चक्र में सन्निहित न रहते तो इसमें इतनी कांति एवं हनन की शक्ति कहां से होती। इसीलिए मैं नित्य इनका पूजन, जप और यथाशक्ति ध्यान करता हूँ और इन्हीं की आराधना करने के नाते मनुष्यादि के सभी मनोरथ में तेज के द्वारा श्रेष्ठ और पूज्य हैं। तू भी मन, वाणी एवं कर्म द्वारा अपने मनोरथ की सफलता के लिए इसी विधान से इनकी भक्ति करो। हे पुत्र, जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, ये विधि पूर्वक सप्तमी का व्रत करता है, उसे सभी प्रकार की सफलता, आरोग्य, विजय और पूर्व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा कालांतर में सूर्य के भवन को प्राप्ति होती है। स्रोत भविष्य पुराणम प्रथम खंड 1 में ब्राह्म पर्व के सप्तमी कल्प में सप्तमी महात्म्य वर्णन, अनुवादक पंडित बाबूराम उपाध्याय, अध्याय 50। तो ये तो था सप्तमी तिथि का भविष्य पुराण में वर्णन का महत्व। वैसे तो हर महीने में सप्तमी तिथि आती है, जिसमें से कुछ सप्तमी तिथियों का तो विशेष ही महत्व है, जैसे कि रथ सप्तमी तिथि, अचला सप्तमी तिथि, संतान सप्तमी तिथि, गंगा सप्तमी तिथि आदि। इनके बारे में हम आपको अपने अन्य एपिसोड में बताएंगे। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब आप सभी को जय श्री कृष्ण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।